हाय राधे राधे। एक बार आपका फिर से स्वागत है ड्रामा एक्सप्लेन बाय ईशू में। अगर आपने इस ड्रामे का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे अकाउंट में जाके देख लीजिए। और अभी हम इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस ड्रामा के पार्ट 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि रूमिंग होंगे के रूम से चाबी चुरा के जा रही होती है उसकी हथकड़ी खोलने के लिए। और वो जा ही रही होती है तभी एकदम उसके पीछे आके होंगे खड़ा हो जाता है और वो डर जाती है बहुत ही ज़्यादा। और होंगे उसे कहता है कि तुम वापस से मेरे रूम में आ गई, क्यों तुम्हें मेरे साथ सोना है क्या मेरे बेड पे, तुम इसीलिए आई हो क्या मेरे पास। और रूमिंग कहने लग जाती है कि कुछ भी मत बोलो, ठीक है, बकवास मत करो। पर होंगे कहाँ मानने वाला था भला। वो उसे खींच के अपने बेड पे सुला देता है और उसको किस विस करने लग जाता है, लेकिन रूमिंग उसे कुछ भी करने नहीं दे रही होती है। और रूमिंग कहती है उसे कि मैं यहाँ पे बस चाबी लेने आई थी, तुम मुझे यहाँ से प्लीज़ जाने दो, मुझे ऐसे बंदी बना के मत रखो। और ये सब कह के रूमिंग वहाँ से चली जाती है। और होंगे सोचते हैं कि इसके पास तो बहुत अच्छा चांस था मुझे मारने का, बट ये तो बस चाबी लेके यहाँ से जा रही थी, क्या इसकी याददाश्त सही में चली गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर रूमिंग कहीं पे जा रही होती है पर कुछ आदमी अचानक से उसे पकड़ के कमांडर की बेटी के पास लेके चले जाते हैं। और कमांडर की बेटी उसे कहने लग जाती है कि तुमने मेरा सामान चोरी कर लिया है, तुम थीफ हो। पर रूमिंग उसे कह रही होती है कि मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है, मैं कोई थीफ वीफ नहीं हूँ, समझी तुम। बट वो तो मानने तैयार नहीं होती और वो रूमिंग को एक थप्पड़ भी मार देती है और कहती है कि मैं तुम्हें साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम मेड हो, समझी, यहाँ की। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे होंगे आ जाता है और वो आगे पूछने लग जाता है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। और वो कमांडर की बेटी होंगे को कहने लग जाती है कि ये तो एक चोर है, इसने मेरा सामान चुरा लिया है। और रोमिंग कह रही होती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इस बात का, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। तभी यहाँ पे होंगे आता है और वो पूछता है कि तुम्हारा क्या चोरी हुआ है। तो कमांडर की बेटी बताती है कि इसने मेरे कपड़े चुरा लिए हैं। तो रोमिंग कहती है कि तुम जाकर मेरा रूम चेक कर सकते हो अगर वहाँ पे तुम्हें मिले तुम्हारी ड्रेस तो। और ये गवर्नर का मेंशन है, तुम यहाँ पे किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हो। और ये सब सुन के कमांडर की बेटी उसे चाबुक से मारने ही वाली होती है पर होंगे उसे रोक लेता है। और होंगे कहता है कि तुम्हारा रूम चेक करने की क्या ज़रूरत है, तुमने जिया के कपड़े चुराए। हम कमांडर की बेटी को अब से जिया कहेंगे, ठीक है, हम उसका भी अब नाम रख देते हैं एक अच्छा सा। और उसके बाद हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे कि होंगे उसे कह रहा होता है कि चलो अपने कपड़े उतारो, तुमने कपड़े चुराए है ना जिया के, तो अपने कपड़े उतारो, कहीं तुमने अंदर पहन के तो नहीं रखे उसके। रूमिंग सोच रही थी कि पागल इंसान है क्या। रूमिंग उसको बोलती कि देख भाई, मैंने मेड के कपड़े पहने हुए, मैंने कोई कपड़े अपने नहीं चुराए। वो बोलता है कि ये मैं कैसे मान लूँ। और उसके बाद वो बेचारी बहुत ही दुखी मन से बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और अपना जो ऊपर का जो टॉप होता है चाइनीज़ टाइप वाला वो खोलने लग जाती है। वो खोल के बताती है कि देखो मैंने नहीं चुराया, मैंने अपने मेड वाले ही कपड़े पहन के रखे हैं। पर ये ठरकी कहाँ मानने वाला है हमारा गवर्नर होंगे। वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा, उसके तो अंडरवेयर चोरी हुई है या कि तो एक काम करो, तुम अपने सारे कपड़े उतारो। और वो बेचारी बहुत ही रोने लग जाती है रूमिंग, और वो उतार रही होती है अपना जो ऊपर का एक टॉप होता है वो। पर तभी वहाँ पे होंगे उसका एक टैटू देखता है, एक लीव्स का टैटू बना हुआ होता है उसके शोल्डर पे। और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे अजीब सा बिहेव करने लग जाता है और वो उसको जाने के लिए कह देता है रूमिंग को कि निकल जाओ मेरे कमरे से तुम अभी के अभी। फिर हम होंगे को उस रूम में देखते हैं जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली वालों की अस्थियाँ पड़ी होती है और वहाँ पे कह रहा होता है कि रूमिंग, तुम्हारे पापा की वजह से मेरे पापा की जान गई, मेरी मम्मा की जान गई, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, ब्ला ब्ला कुछ बकवास कर रहा होता है। और फिर वहाँ पे उसके हाथ में एक लीफ होती है और उसको देख के उसको उसकी और रूमिंग की पुरानी यादें आती है कि जब वो बैठे होते हैं आराम से लाइक चिल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारी लीव्स गिरती है और वो दोनों बहुत ही खुश रो रहे होते हैं और अपना एकदम रोमांटिक मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। रूमिंग होयंग को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ ये मोमेंट लाइफ टाइम याद रखना है। तो फिर होंगे कहते हैं कि रुको मैं ये लीव्स का तुम्हारे लिए बुक मार्क बना देता हूँ, और वो बुक मार्क बनाने लग जाता है। फिर हम उन दोनों का वेडिंग डे देखते हैं जहाँ पे कि वो दोनों बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं लवी डब्बी। और रूमिंग उसे कहती है कि मुझे लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना है, अब इसके बाद तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं, हम कभी अलग तो नहीं होंगे। तो होंगे कहता है कि नहीं, हम कभी भी अलग नहीं होंगे, और वो उसे प्रॉमिस करता है। और उसके बाद रूमिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ, बट वो मैं तुम्हें शादी के बाद दूंगी। तो होंगे उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम मुझे अभी भी दे दो ना गिफ्ट। तो रूमिंग कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हें शादी के बाद ही बताऊंगी। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये गिफ्ट था तुम्हारा मेरे लिए, तुमने ये टैटू करवा दिया था उस लिफ का। और होंगी उस लिफ को पूरी मसल देता है। इसके बाद हम रूमिंग को देखते हैं जो कि बेचारी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई होती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और वो सोच रही होती है कि मैं ये मेंशन से कैसे बाहर निकलूँ और ये ठरकी से कैसे छुटकारा पाऊँ यार।
इसके बाद होंगे वापस रोमिंग को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे हॉट शावर लेना है, तो एक काम करो मेरी इस बाथ टब में हॉट वाटर भर दो। और उसके बाद रोमिंग बेचारी बाहर से बाल्टी बाल्टी इतने सारी बाल्टी लेके आके गर्म पानी इतनी मुश्किल से पूरा भर रही होती है उस टब को। और तभी उसे गलती से एक बार बाल्टी नीचे गिर जाती है और गीला हो जाता है पूरा, तो उसे डांटने लग जाता है कि तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती क्या। और रोमिंग फटाफट से वहाँ पे पोछा मारने लग जाती है, उसको साफ करने लग जाती है। और वो बताता है कि देखो मेरे पैर पे भी मतलब गीला हो गया है। और वो पैर को भी उसको साफ करने लगी, तो बोलती तुम ऐसे गंदे कपड़े से मेरे पैर को साफ करोगी। तो उसके बाद उसके मतलब जो कपड़े की स्लीव्स होती है उसी से उसके पैर को साफ करने लग जाती है। इसके बाद होंगे उस बाथ टब में नहाने जाता है, पर वो उसके साथ में रोमिंग को भी उस बाथ टब के अंदर लेके चला जाता है, ठरकिस साला। और फिर वो रोमिंग को कहने लग जाता है कि मुझे मेरी मेड वैसे पसंद है जो अपनी बॉडी मुझे सर्व करे। तो रोमिंग कहती कि तो फिर मैं अपने कपड़े उतार दूँ, वैसे भी ये कौन सा पहली बार है। और ये कह के वो अपने कपड़े उतारने ही जा रही होती, बट उतने में होयोंग उसे किस करने लग जाता है ज़बरदस्ती। और वो किस करके फिर उसे धक्का दे देता है कि ठीक है चलो निकलो तुम यहाँ से। और इसके बाद जैसे ही वो जाने वाली होती है, बट वहाँ से वो जिया की आवाज़ आती है बाहर से कि होंगे मैं आ रही हूँ। और ये सुन के रोमिंग उसको किस करने लग जाती है, होंगे को, उसको कमांडर की बेटी को जलाने के लिए, क्योंकि उसने उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया होता है ना झूठा झूठा। और तभी वो जिया वहाँ पे आके देखती है उन दोनों को किस करते हो, तो उसकी तो बेचारी की सिट्टी उट्टी गुल हो जाती है। और फिर वो उन दोनों से पूछने लग जाती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो रोमिंग कहती है कि हम दोनों तो बात कर रहे हो। और ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रोमिंग के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। तो रोमिंग कहती है तो होंगे चाहता था, मैं तो ये होंगे की इच्छा पूरी कर रही हूँ, मैं तो उसे सर्व कर रही हूँ अपनी बॉडी को, जो कि होंगे मुझसे चाहता है ये करने को। और ये बात सुन के फिर होंगे भी सोच रहा होता है कि भाई ये सही चाल चल रही है, बेटा तो सही है। और कहने लगता है कि अब से ये मेरी कॉन्क्यूबाइन बनेगी। कॉन्क्यूबाइन मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं रखेल, काइंड ऑफ दैट थिंग्स। और वो कमांडर की बेटी जो जिया होती है उसे कहता है कि तुम इसे कॉन्क्यूबाइन बनने की ट्रेनिंग दो। और इसके बाद जिया उसको अपने साथ लेके चली जाती है कॉन्क्यूबाइन बनने आने के लिए। और यहाँ पर जिया रोमिंग को बहुत ज़्यादा ताने सुना रही होती है कि तुम तो एक लोवेस्ट मेड हो, तुम सपने मत देखो कि तुम यहाँ की कभी रानी वानी बनोगी, मतलब ये इस घर पे राज करोगी, तुम तो एक मेड की तरह ही अपनी लाइफ पूरी यहाँ पे बिताओगी। तो वहाँ पे जिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो कहने लग जाती कि मैं यहाँ पे जितने दिन ज़्यादा रहूँगी उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए नुकसान होने वाला है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है आदमी जो होते हैं वो कॉन्क्यूबाइन से ज़्यादा प्यार करते हैं, आगे जाके वो अपनी कुछ वाइफ को ध्यान वान तो देते नहीं, उनके बच्चों को ही आगे बढ़ाते और उन्हीं से प्यार करते अपनी वाइफ को, तो घर से निकाल देते। और ये सारी बातें सुन के जिया तो बेचारी टेंशन में जा रही होती, और रोमिंग ये सारी बातें जिया को छुड़ाने के लिए कर रही होती कि जिया गुस्से में आके रोमिंग को घर से बाहर निकाल दे। आखिरकार रोमिंग भी तो यही चाहती है ना, इस घर से बाहर निकलना। तो यहाँ पे रोमिंग हमारी वैसे चाल तो सही चल रही है, पर देखते हैं कि होंगे इस चाल को कामयाब होने देता है या नहीं। और जैसे ही रोमिंग वहाँ से जाने लगती है तो जिया अपने आदमियों से कह के रोमिंग को पकड़वा देती है और उसे पिटवाने लग जाती है अपने आदमियों से। और रोमिंग के मुँह से खून निकलने लग जाता है, पर तभी वहाँ पे होंगे आ जाता है और फिर वो होंगे रोमिंग को लेके अपने रूम में चला जाता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे मुँह से इतना ब्लड आ रहा है, चलो हम हॉस्पिटल चलते। पर रोमिंग कहने लग जाती है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, शायद ये मेरी आखिरी रात है, शायद मैं आज के बाद जिंदा ना रह पाऊँ, तो मुझे कहीं भी नहीं जाना है। तो कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत बोलो, मैं अपनी कार निकलवा दूँ क्या। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, एक काम करो तुम निकलवा दो अपनी कार। तो फिर वो कहने लग जाता है अच्छा फिर तुम हॉस्पिटल जाने के बहाने यहाँ से भाग जाओ, है ना, यही प्लान है ना तुम्हारा। और रोमिंग तो एकदम शॉक हो जाती है, लाइक इसे कैसे पता चल गया। फिर हमें बताया जाता है कि होंगे ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि ये कौन है, उसको उसके बॉडीगार्ड के मारने की वजह से नहीं आया, बट रोमिंग ने होंगे को पहले ही आते हुए देख लिया था और उसने जानबूझ के अपने लिप पे बाइट कर लिया था उसके आते हुए देख के, और जानबूझ के मतलब उसने खून निकाला था कि वो बाद में हॉस्पिटल जाने के बहाने वहाँ से भाग सके। और वो उसका वही चोट को चेक कर रहा होता है होंगे रोमिंग की, पर वहाँ से जिया दिखती तो उसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं और वो तो और भी ज़्यादा जल जाती है ये सब देखकर। और यहाँ पे होंगे रोमिंग को कहता है कि तुम कभी भी मुझसे बचकर भाग नहीं सकती, समझी, तुम पूरी लाइफ यहीं पे बंद रहोगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे रोमिंग कुछ काम कर रही होती है, पर एक आदमी अचानक से आके उसको किडनैप कर लेता है और उसको रूम में ज़बरदस्ती ले जाके उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। और यहाँ पर जिया नीचे म्यूजिक लगाकर डांस करने लग जाती है, जिससे कि रोमिंग अगर चिल्लाए तो किसी को भी रोमिंग की आवाज़ ना आए, क्योंकि ये सब काम तो जिया नहीं करवाया होता है। और यहाँ पे वो आदमी जिया के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है और जिया उसे छोड़ने की बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कोशिश कर रही होती है और वहाँ पे रूमिंग में सब सर्वेंट्स को अपने पास बुला के उनके सामने डांस कर रही होती है। फिर कुछ देर बाद जिया टाइम देखती है और फिर वो देखती है कि अब तो बहुत टाइम हो गया और उसके बाद वो सब सर्वेंट से कहते हैं कि चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ मस्त चीज़ बताती हूँ। और वो अपने सर्वेंट से कहते हैं एक काम करो, तुम जाके होंगी को भी बुला के लेके आओ। फिर हम जिया को उस रूम के बाहर देखते हैं और जिया रूम के बाहर खड़ी खड़ी बातें सुन रही होती है और उसे अजीब सी आवाज़ आ रही होती है रूम से। और वो देखती चलो अब मेरा काम तो हो गया। तभी वहाँ पे होंगे का जूनियर आता है और वो कहता है कि क्या हुआ, आपने हमें बुलाया? तो वो कहती मैंने तुम्हें नहीं, होंगे को बुलाया। तो वो बताता है कि होंगे तो भी है नहीं यहाँ पे, बाहर गया। तो कहती कोई बात नहीं, तुम भी देख लो, फिर होंगे को तो वैसे सब पता चल ही जाने वाला है। जी अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी और होंगे को जब ये पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये जानने के लिए आप मेरे पार्ट 3 के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय एंड राधे राधे, टेक केयर।